बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी की रेसिपी लाई हूँ, जो जिगर के लिए, मैदे के लिए, पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात, गर्मियों का तोड़ है ये सब्ज़ी। तो आज की रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने लिए एक गड्डी कुल्फ़े का साग, इसको कहते हैं कुल्फ़े का साग। और ये इस तरह का होता है, इसलिए मैंने जो है अभी कटिंग नहीं करी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है कि जो है इसको नहीं जानते कि ये क्या चीज़ है और किस तरह बनता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये गर्मियों में चीज़, ये जो है साग आता है कुल्फ़े का, बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। और ये अक्सर अगर आपको ठेलों पे नज़र आ रहा होगा। तो ये इस तरह हमने इसकी कटिंग करेंगे जैसे कि हम मेथी की करते हैं। नीचे की जो है बिल्कुल सॉफ्ट सी डंडी है, बस उसके साथ हमने इसको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इसकी हमने कटिंग करेंगे। कटिंग करके बहुत खुले से पानी से हम धोएंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। और बहुत ही कमाल की सब्ज़ी बनती है। सबसे बड़ी बात, मिनटों में बनती है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ जो है तैयार हो जाती है। तो इस तरह हमने इसको जो है तोड़ लेना। तोड़ के हमने इस तरह हमने इसकी कटिंग करनी है। और इसी तरह हमने जो है पूरे कुल्फ़े के साग को इसी तरह हमने कट कर लेना। कट करके इसको अच्छा सा खुले से पानी से हमने धो लेना, ताकि इसमें बिल्कुल भी मिट्टी ना रहे, वरना आपकी मेहनत तो हो जाएगी ज़ाया। ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमने कटिंग भी कर ली, इसको खुले से पानी से धो भी लिया। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल करेंगे हमेशा की तरह ऑयल। ऑयल हम डालेंगे, ऑयल अच्छा सा गर्म होने देते हैं। फिर हम इसमें मैंने 5 से 6 लहसुन के जवे, जिनको छोटा छोटा मैंने कट कर लिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, और 5 से 6 साबुत वाली जो गोल वाली लाल मिर्च होती है ना, उनको मैंने 2-2 पीसेस में कट कर लिया। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देखें तीनों चीज़ें हमारी रेडी है। बस ये डाल देते हैं ऑयल में, और इसको अच्छा सा ऑयल में हमने फ्राई करना, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू सी ना आने लगे। लहसुन, ज़ीरा, साबुत वाली गोल लाल मिर्च, अच्छा इसमें बहुत ज़्यादा भर के मसाले हमने नहीं डालना है। ना पिसी लाल मिर्च, ना कुटी लाल मिर्च, ना हल्दी, ना पिसा धनिया, कुछ भी हमने ऐसा इसमें नहीं डालना। और गर्मियों में यकीन जाने, गर्मियों का तोड़ है ये सब्ज़ी। अगर आज से पहले आपने नहीं खाई तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखें दोनों चीज़ें बहुत अच्छी सी हो गई, खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है जीरे की, लहसुन की, साबुत मिर्चों की। अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये कुल्फ़े का साग, जो हमने कट करके रखा था। ठीक है। और बहुत महंगा नहीं होता, बहुत सस्ती सी चीज़ है, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसमें एक मैंने टमाटर मीडियम साइज़ का रफली सा कट कर लिया, वो शामिल कर दिया। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे नमक। अच्छा नमक जो है ना, मैं ये चीज़ बता दूँ आपको, बहुत ध्यान से डालिएगा, क्योंकि जो कुल्फ़े का साग होता है ना, इसमें हल्की सी खटास सी होती है। ठीक है। तो नमक आप इस हिसाब से डालिएगा। तो बस नमक डाल दिया और टमाटर डाल दिया, इसको बस अच्छा सा मिलाएंगे कि अपने ही पानी में मुश्किल से 10 से 15 मिनट में बन के हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। बस थोड़ा बहुत जो इसको टाइम लगता है, इसको काटने में लगता है, वरना पकाने में तो इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम में ये बन जाती है। तो बस इसको हम कवर कर देते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका था। माशाल्लाह देखिए सब्ज़ी जो है ना हमारी वो हो चुकी है रेडी। देखा कैसा मिनटों में हमारी सब्ज़ी बनी हो, बहुत ही फ़ायदेमंद है और गर्मियों का तोड़ है ये सब्ज़ी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज के कुल्फ़े के साग की सब्ज़ी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो ये हमने इसकी अच्छी सी हमने भुनाई कर लेते हैं, ऐसी अच्छी सी भुनाई, ताकि इसका जो ऑयल सा है वो सेपरेट सा नहीं हो जाता। और देखिए इतनी कम चीज़ों के साथ इतनी फ़ायदेमंद ये सब्ज़ी है। और ये सब्ज़ी आती भी गर्मियों में, क्योंकि ये गर्मियों में आने का भी इसका ये एक रीज़न ये है कि ये गर्मियों का तोड़ है। और सबसे बड़ी बात है हमारे मैदे के जिगर के लिए, पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये सब्ज़ी है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो बस इसकी अब हमने देखिए अच्छी सी भुनाई कर ली, ऑयल देखिए सेपरेट सा हो गया है। बस अब इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी, बल्कि आप दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनेगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।